Hello students, welcome to my test series. Okay, let's start today. Speech sounds. The English alphabet contains 26 letters, which are divided into vowels and consonants. हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या है, इसमें 26 लेटर्स हैं जिसमें जो डिवाइड किए गए हैं वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स में. ओके यहाँ पे जो भी आपको करवाया जाएगा बिल्कुल डीप में, बिल्कुल डिटेल में करवाया जाएगा. आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा. अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं. ओके, ट्रेडिशनली वी हैव लर्नड दैट देयर आर 5 वोवल्स, दैट इज़ ए, ई, आई, ओ एंड यू. कितने वोवल्स होते हैं? 5 वोवल्स. ओके, we have learned that there are 5 vowels A, E, I, O and U. 5 vowels होते हैं. ये याद रखने हैं. कौन कौन से हैं? A, E, I, O and U. ओके, एंड द रेस्ट आर कॉन्सोनेंट्स. और जितने बच गए लेटर्स वो सारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स. ओके, हाउएवर दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली ट्रू इन केस ऑफ स्पीच साउंड्स. लेकिन जो स्पीच साउंड्स होती हैं वो अलग होती हैं. ओके, स्पीच साउंड्स में ये चीज़ ट्रू नहीं है. जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है उनमें 5 वोवल्स होते हैं और बाकी के कॉन्सोनेंट्स. ओके, टोटल 26 लेटर्स होते हैं. 26 लेटर्स में से 5 वोवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स. लेकिन स्पीच साउंड अलग होती हैं. स्पीच साउंड अलग होती हैं. स्पीच साउंड में देखिए हम इसमें क्या देखने को मिलता है हमें. इन फैक्ट दीज 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट along with some other symbols represent 44 sounds. कितने हैं? 44 sounds. और इंग्लिश स्पीच साउंड्स, जो ये 44 साउंड्स होती हैं इनको हम इंग्लिश स्पीच साउंड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इंग्लिश स्पीच साउंड्स. ओके, देखिए वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. व्हाट इज़ अ वोवल? A vowel is a speech sound in the production of which the air comes out of the mouth without any obstruction at all. Obstruction क्या होता है? बाधा, विघ्न. ठीक है. A vowel is a speech sound. एक vowel ऐसी speech sound होती है in the production of which the air comes out, जिसकी प्रोडक्शन, जिसको हम बोलने में which the air comes out of the mouth, जो हवा हमारे मुंह के अंदर से बाहर आती है विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के, एट ऑल, उनको वोवल बोलते हैं. वो क्या होते हैं? वोवल. ओके, ट्राई टू प्रोनाउंस द फॉलोइंग वोवल साउंड्स. अ, ई, ऊ. इनमें कोई भी जो ये लेटर हैं, हिंदी जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती, हिंदी जो साउंड्स होती हैं वोवल, ठीक है, उनमें जो लेटर हैं अ, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग. ठीक है, ये सब वोवल साउंड्स होती हैं. और इनमें कोई भी जो हम साउंड निकालते हैं तो उसमें माउथ से बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शंस के निकलती हैं. ओके, व्हेन द एयर इज़ कमिंग आउट ऑफ द माउथ इन अटरिंग दी साउंड्स देयर इज़ नो ऑब्स्ट्रक्शन इन द माउथ. जब ये हम साउंड्स निकालते हैं, बोलते हैं, जब भी ये साउंड्स हम, इसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती. ओके, व्हाट इज़ अ कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट क्या है? ध्यान से देखिए. व्हाट इज़ अ कॉन्सोनेंट? A consonant is a speech sound in the production of which there is some hindrance to the air stream at some point in the mouth. Consonant एक ऐसी speech sound है जिसमें के बोलने में hindrance, एक रुकावट, there is some hindrance, कुछ रुकावट होती है. The air stream at some point in the mouth. हमारे माउथ के अंदर से जब हम बोलते हैं कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट तो कुछ रुकावट महसूस करते हैं हम, तो वो कॉन्सोनेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्रोनाउंस द पी साउंड एज इन पेन. पेन, पी. बोल के देखिए एक बार. पी, पेन. ओके, ये जो भी है ओरिजिनल वीडियो है. ठीक है, इसमें जो भी आपको कंटेंट, जो भी स्टडी मटेरियल मिलेगा वो बिल्कुल ओरिजिनल मिलेगा और इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं रहने का
ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं. ओके, यू विल फाउंड दैट व्हेन यू प्रोड्यूस अ पी साउंड, पी बोल के देखिए अगर पी, योर लिप्स फर्स्ट मीट स्लाइटली हिंडर द एयर कमिंग आउट मोमेंटली. जो आपके लिप्स हैं पहले वो फर्स्ट मीट स्लाइटली थोड़े से हल्के से मिलेंगे और फिर उसके बाद वो जब लिप्स ओपन होंगे तो हमारे मुंह से हवा निकलेगी. ओके, थोड़े से टाइम के लिए थोड़ी सी हिंड्रेंस है पी बोलने में. ओके, देन द लिप्स आर सेपरेटेड एंड द एयर कम्स आउट. और जब लिप्स सेपरेट होते हैं तो एयर बाहर आती है. व्हेन यू स्पीक एफ, बोल के देखिए एफ एफ, देयर इज सम हिंड्रेंस क्लोज्ड बाय द अपर टीथ एंड द लोअर लिप. ओके, देयर इज सम हिंड्रेंस क्लोज्ड बाय द अपर टीथ. जो यहाँ पे कुछ हिंड्रेंस मिलेगी एफ बोलने में, एफ अपर टीथ एंड लोअर लिप में. ठीक है, हिंड्रेंस मिलेगी. देयर इज कमिंग आउट इज हिंडर्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द माउथ इन केस ऑफ डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स. और जो भी डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स हैं वो सारे जब बोल के देखेंगे हम तो उसमें भी अलग अलग हिंड्रेंस मिलेगी हमें. ठीक है, तो इनको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं. ओके, नाउ द 44 स्पीच साउंड्स ऑफ इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 20 वोवल्स एंड 24 कॉन्सोनेंट्स. जो हमने अभी यहाँ पे रीड किया था कि 44 साउंड्स होती हैं इंग्लिश स्पीच साउंड्स. इंग्लिश स्पीच साउंड्स कितनी होती हैं? 44. ये जो टेस्ट सीरीज़ हैं, ठीक है, इसमें हम पहले डिटेल में करेंगे, उसके बाद टेस्ट लेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे किसी भी टॉपिक में. बिल्कुल क्लियर, हर एक टॉपिक बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे. ओके, द 44 स्पीच साउंड्स ऑफ इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 20 वोवल्स एंड 24 कॉन्सोनेंट्स. इसमें क्या होता है? 20 वोवल्स होते हैं. जो 24 स्पीच साउंड्स हैं इसमें क्या होते हैं? 20 वोवल्स एंड 24 कॉन्सोनेंट्स. ओके, ये याद रखनी है, 20 वोवल्स एंड 24 कॉन्सोनेंट्स. द 20 वोवल्स आर फर्दर डिवाइडेड इंटू प्योर वोवल्स एंड डिप्थोंग्स. जो 20 वोवल्स होते हैं, अभी हम वोवल्स के बारे में ही रीड करेंगे, कॉन्सोनेंट्स के बारे में बाद में अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. ओके, जो 20 वोवल्स हैं उनके बारे में ही हम रीड करेंगे. ओके, स्पीच साउंड्स में क्या क्या होता है? वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. वोवल्स के भी आगे दो पार्ट में डिवाइड्स हैं, वोवल्स भी, प्योर वोवल्स एंड डिप्थोंग्स. ओके, इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम प्योर वोवल्स एंड डिप्थोंग्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू सो मच. अगर कोई भी कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं. ओके, मैं आपके हर डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी. ओके, एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें. जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज दी जा सकेगी इन वीडियोस में, टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से और डिटेल में भी आपको नॉलेज दी जाएगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें. ओके, थैंक यू.